दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएनबी ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, यानी आने वाले समय में काफ़ी सारा संभावना पॉजिटिव दिख रही है। अब पीएनबी ने काफ़ी अच्छा क्वार्टर वन का रिजल्ट भी दिया है। आगे की क्या संभावना है, क्या इस रिजल्ट के बाद हमें इस सरकारी बैंक में दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, कंपनी ने इस बार क्वार्टर वन का रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर दिया है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। ट्राइडेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, काफ़ी समय से स्टॉक की प्राइस दबाव में, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी। इसका तो बिजनेस ही एक्सपोर्ट का 52% है, उस वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसका असर देखने को मिला। लेकिन क्या इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पीएनबी के कारोबार की बात करें तो आज 122 पर क्लोजिंग थी, 0.93% की, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वैसे आज बाजार में लगभग सभी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों बाजार काफ़ी अच्छा दौड़ा है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ चुकी है। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में 77% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 292% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में लगभग 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें मात्र 7% की ही तेजी बनी, यानी पिछले 6 महीनों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। 1 मंथ के हिसाब से 0.3% की गिरावट है और 1 वीक के हिसाब से देखें तो 5% की तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है और एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे पीएनबी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो देख सकते हो कि 1/8/2024 यानी आज से लागू हो चुके हैं। अब इसमें MCLR 10 ईयर देखें तो ओवरनाइट के हिसाब से 8.25% था पहले, जिसको बढ़ा के 8.30% कर दिया गया है। 1 मंथ के लिए 8.30% था पहले, जिसको 8.35% किया गया है। इसके अलावा 3 मंथ के लिए देख सकते हो कि 8.50% पहले था, इसको 8.55% कर दिया गया है। इसके अलावा 6 मंथ के लिए 8.70 पर था पहले, जिसको अब 8.75% कर दिया गया है। और 1 ईयर के लिए अगर आप देखें तो 8.85% था पहले, जो अब 8.90% हो चुका है। और 3 ईयर के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 9.15% था पहले, जिसको 9.20% किया है, यानी 5 पैसे यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप चाहे 1 मंथ के हिसाब से देखें या फिर वन नाइट या फिर 6 मंथ के हिसाब से, तो ये बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, क्या पीएनबी में इस समय निवेश करना चाहिए? तो पीएनबी ने काफ़ी अच्छा क्वार्टर वन का रिजल्ट दिखाया है। जो प्रॉफिट है वो 32.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 159% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और सबसे जो बड़ी बात है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसमें 10.2% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो 104.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 95 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। इसके अलावा आप देखें तो एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप देखें तो बैंक का जो एनपीए है, वो ग्रॉस एनपीए 7.7% था पिछले एक साल पहले, जो घट के 4.9% के आसपास आ गया है। और नेट एनपीए 0.6% हो चुका है। तो ज़बरदस्त एनपीए कम हुआ है, यानी बैंक की एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि पीएनबी में आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है निवेश करने के लिए। यहाँ पे बैंक का ऐसे डिपॉजिट रेशियो भी 4.4% की ईयर से वृद्धि दिखा रहा है। और देख दो कि करंट डिपॉजिट का जो आंकड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी देख दो कि इस समय सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट, उसमें अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें भी 10% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है और डिपॉजिट ग्रोथ में 8.5% की वृद्धि है। कुल मिला के बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ऐसे में यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 38.48 पर आज क्लोजिंग थी, 2.29% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत तो फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी दबाव देखने को मिला। रिजल्ट की बात कर ले तो जून महीने में अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू 1.74 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 16.67% की बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन नेट इनकम गिरी है 73.73 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 21.06% की बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.23% है, जहाँ पे 32.32% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी के सेक्रेटरी और कंप्लायंसेस ऑफिसर ने आप देख दो कि रेजिग्नेशन दिया है अपनी पोस्ट से।
तो यहाँ पे देखो कि मिस्टर मट्टा अरविंद कुमार, ये कंपनी के सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर थे, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और 31 जुलाई 2024 से इनका इस्तीफा मैनेजमेंट ने मंजूर कर लिया है। एक कंपनी ने देखो कि मिस्टर हरिकिशन एसोसिएट को यहाँ पे फिर से अपॉइंट कर लिया है। तो देख दो कि 1 अगस्त 2024 से यानी आज से उनकी अपॉइंटमेंट लागू हो चुकी है। तो कंपनी ने दूसरी अपॉइंटमेंट कर ली है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर ले तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है और इससे पहले कंपनी ग्लोबल मार्केट में ही लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, चाहे यूरोपियन बाजार हो या फिर यूएस का बाजार हो। वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट भी मिले, पैटर्न हासिल इन्होंने किए। लेकिन अब जैसे कि ग्लोबल रीजन बहुत सारे इस सेक्टर के फेवरेबल नहीं है, आप देख सकते हो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चले, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। अब इन्होंने इंडिया के बाजार में रुख कर लिया और इंडिया के बाजार के हिसाब से अब प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जिसका आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद असर देखने को मिलेगा। कंपनी अपने शोरूम की संख्या भी इंडिया में बढ़ा रही है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले उसमें ट्राइडेंट कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि ट्राइडेंट में निवेश करें। चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो आज 75.39 पर क्लोजिंग थी, 0.79% की गिरावट देखने को मिली। तो ऑलरेडी आज सारे के सारे स्टॉक दबाव में थे, उसका असर यहाँ पर भी था। आने वाले समय आप देखिए यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर भी होने जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, बिजनेस बढ़ाने में आसानी होगी। यहाँ पे अगर जून तो यहाँ पे बिल्कुल बिजनेस ट्राइडेंट जैसा इसका भी रहा है। रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा बढ़ा, 5.28 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 13.84% की बेस पे वृद्धि देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम में गिरावट रही, 642.64 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 12.15% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 12.18%, जहाँ पे 22.86% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट गिरी लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक के QAT स्कोर को देखें तो क्वालिटी के मामले में देखते हो कि यहाँ पे आपको 100 में से 51 स्कोर आता हुआ दिखाई देगा, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है इस समय मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई देगी, 50-50 कह सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, 100 में से 63 पॉइंट, इसका मतलब इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय ये स्टॉक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, अभी भी अंडर वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन टेक्निकल लेवल है वो काफ़ी निगेटिव है, बेरिश बने हुए, 100 में से मात्र 32 पॉइंट, इसका मतलब अभी दबाव में स्टॉक है, थोड़ी और गिरावट की संभावना भी बन सकती है। और देख ही सकते हो ये आपको टेक्निकल ट्रेंड्स के माध्यम से पता चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेरिश दिख रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी बेरिश दिख रहा है, यानी अभी स्टॉक में तेजी की संभावना थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन डीप में खरीदारी करना हो तो अच्छा मौका है। चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो हम बात करें GRP लिमिटेड की, 14,981 की प्राइस है, लेकिन 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। अब इस स्टॉक ने ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया पिछले एक साल में, 3500 के आसपास स्टॉक था जो 15,000 तक पहुंच चुका है। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने के बाद थोड़ा सा दबाव में अब कंपनी ने यहाँ पे बोनस का ऐलान कर दिया। 3:1 के रेशो में कंपनी बोनस देने जा रही है। एक्स बोनस डेट है 12/8/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 12/8/2024। उसके पहले अगर आप खरीदारी कर लेते हो तो आपको बिल्कुल इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करती है, इसका SWOT एनालिस करे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 16 पॉइंट पॉजिटिव है स्ट्रेंथ के। अपॉर्चुनिटी भी 10 पॉइंट है जो काफ़ी अच्छे है। वीकनेस इसकी मात्र 5 है और थ्रेट 4 है। तो यहाँ पे कमजोरी 9 पॉइंट की है, लेकिन सामने पॉजिटिव पॉइंट देखें तो 26 है। ऐसे में निवेश किया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।